आज फिर हम लोग चैप्टर 1 को डिटेल में जानेंगे। जब पिछली क्लास में पाए थे तो आप लोगों से चैप्टर 1 पे बहुत डिस्कस हुआ था। पीडीएफ में वर्ड मीनिंग डाला गया, कुछ क्वेश्चन भी डाला गया। आई होप आपने कंप्लीट किया होगा। आज फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। पहले तो जब क्लास में हम लोग पढ़ाते थे तो हम लोग क्या करते थे, एक एक लाइन अच्छे से रीड किए, उसको हिंदी में एक्सप्लेन किए, अच्छी तरह से समझने के बाद फिर आपको रीडिंग का टास्क मिलता था कि आप रीड करके आइए। फिर आप लोग क्लास में एक एक पैराग्राफ अकेले इंडिविजुअल पढ़ते थे और उसको क्लास में एक्सप्लेन करते। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उतना लंबा तो क्लास नहीं हो सकता है, इसलिए शॉर्ट में ही हम आपको बताते हैं। और जैसा कि आपको हिंदी में बता दिए थे कि इसमें स्टोरी क्या है। स्टोरी तानसेन की है, छोटे से बच्चे हैं और जब उनका जन्म होता है तो म्यूजिक के क्षेत्र में उनके फादर को डालते हैं और काफ़ी काम उन्होंने म्यूजिक में किया। अभी भी उनका बहुत काम है। इवन इसमें एक घटना दी गई है जो बहुत अद्भुत है ना, मैजिकल है। समझिए, ये जहाँ तानसेन का टॉम है, टॉम मीन्स टीला होता है। ये जो टॉम है वो है ग्वालियर में। उस टॉम पे बैठ के रियाज किया करते थे तानसेन, और वो टॉम एक इमली के पेड़, टैमरिंड के पेड़ के नज़दीक में है। तो अगर अभी कोई म्यूजिशियन जो म्यूजिक सीखने जाता है, अगर वो जाकर उस टॉम को टच करता है और उस टैमरिंड के पत्ते को तोड़ कर खाता है, तो लोग ऐसा विश्वास करते हैं, इतना पायस उस प्लेस और उस पेड़ को समझते हैं कि वो भी तानसेन की तरह अच्छे होंगे म्यूजिक में और उनका साउंड बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलते हैं। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन टाइम की कमी है। चैप्टर पे आते हैं डायरेक्ट, है ना। चैप्टर का नाम बुक खरीद लिए होगे, तुम्हें पता होगा। बुक ले लो, एक कॉपी एक पेंसिल नजदीक में रखो। कुछ भी ऐसा लगा कि हाँ मुझे नोट करना चाहिए तो आप नोट करते जाएंगे और हर लाइन को देखते जाइए और समझते जाइए। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगी। तानसेन द मैजिकल म्यूजिशियन, ठीक है। राइटर कौन है? तो अशोक देवा। ओके, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ इंडिया इज अ टाउन कॉल्ड ग्वालियर। इन दिस टाउन इज द टॉम ऑफ तानसेन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस दैट एवर लिव्ड। अभी इसको समझा है ना कि बिल्कुल केंद्र में, भारत के केंद्र में, सेंटर पर एक जगह है, टाउन है ग्वालियर। वहीं पे उसी टाउन में तानसेन का टॉम था, जो बहुत ही महान म्यूजिशियन थे, वहाँ रहा करते थे। नेक्स्ट टू हिज ब्यूटीफुली कार्व्ड स्टोन टॉम स्टैंड्स अ लिटिल टैमरिंड ट्री। और ठीक इसी के पास यहीं पे एक बहुत अच्छा स्टोन भी जानते हैं, स्टोन का टॉम बना हुआ है जिस पर बहुत सारी अच्छी खुदाई की हुई है अच्छे से, और वो टैमरिंड के, छोटे से टैमरिंड के पेड़ के नीचे है। इट इज बिलीव्ड दैट बाय ईटिंग अ लीफ ऑफ दिस ट्री एंड टचिंग द टॉम अ सिंगर कैन इम्प्रूव हिज वॉइस। मैंने इससे पहले बताया आपको स्टोरी में। इफ दिस साउंड्स लाइक मैजिक, द स्टोरी ऑफ तानसेन इज इक्वली मैजिकल। अगर ऐसा आवाज है में परिवर्तन आता है तो सचमुच तानसेन जो थे वो जादुई थे, क्योंकि उनके गाना को ऐसा माना जाता है कि जब वो गाने लगते थे तो बहुत सारे पक्षी आकर बैठ जाते थे, सुनने लगते थे। जब उन्होंने दीपक राग गाया तो चारों तरफ गर्मी होने लगी, जब मेघ राग गाया तो बारिश होने लगी। इस तरह की बातें पहले जमाने की हैं। इवन टुडे मेनी फेमस म्यूजिशियंस follow the style of music created by Tansen known as the ग्वालियर घराना। आजकल के म्यूजिशियंस ग्वालियर घराना को ही फॉलो करते हैं, उनके द्वारा बनाए गए सारे धुन को फॉलो करते हैं म्यूजिक में अपनी जगह बनाने के लिए, अपना मुकाम बनाने के लिए। About 400 years ago in a village near Gwalior lived a wealthy poet मुकुंद मिश्रा। एक कवि थे मुकुंद मिश्रा, जो ग्वालियर के गाँव में रहा करते थे। ये सैकड़ों साल पहले की बात है, और उनकी वाइफ भी उनके साथ थी। They longed to have children of their own। काफी दिनों तक उनको अपना बच्चा नहीं हुआ। On the suggestions of a friend, Misra went to Gwalior to seek the blessing of the famous saint and musician Mohammad Ghaus।
किसी दोस्त के सजेशन पे वे फेमस म्यूजिशियन मोहम्मद गौस के आशीर्वाद के लिए ग्वालियर जाते हैं। ऑलमोस्ट लाइक म्यूजिक, सुन आफ्टर रिसीविंग द ब्लेसिंग अ चाइल्ड वाज बॉर्न। जैसे उन्होंने म्यूजिक को पाया वैसे ही बहुत जल्दी उन्हें आशीर्वाद मिल गया एक बच्चे का, वो जन्म लिया। ही वॉज नेम्ड तानसेन, उनका नाम तानसेन पड़ा। एज तानसेन ग्रू अप हिज फादर एंगेज्ड टीचर्स टू टीच हिम टू रीड एंड राइट। जैसे ही तानसेन बड़े हुए उनके फादर ने उनके लिए पढ़ने लिखने के लिए एक टीचर रखा। तानसेन हाउएवर वाज मोर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द नियर बाय फॉरेस्ट विद हिज फ्रेंड्स। तानसेन को वैसे अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमना, जैसे छोटे बच्चों का होता है अपना अपना नेचर, अच्छा लगता था। वेयर ही वुड इमिटेट बर्ड्स एंड एनिमल साउंड्स, जहाँ वो जंगल में क्या होता है, जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, वहाँ वो उनकी आवाजों को कॉपी किया करते थे। थर्ड पैराग्राफ है, वंस a group of singers were passing through the forest. Tansen hid himself in some bushes and roared like a tiger. So lifelike was the sound that the singer became frightened. The singers became frightened. When the boy showed himself, the leader of the group raised his tiger-like roar. Encouraged, Tansen made more animal and bird sound. The leader was greatly impressed by Tansen's performance. He was none other than the famous music teacher हरिदास। एक बार जब ये जंगल में घूम रहे थे तो उधर से बहुत सारे म्यूजिशियन गुजरे और उन लोगों को देखकर ये झाड़ियों में छुपकर तानसेन ने एक टाइगर की आवाज निकाली। वो इतना अच्छा आवाज था कि म्यूजिशियन सारे डर गए कि कहीं बाढ़ है। लेकिन जब ये सामने आए तो जो म्यूजिशियन के लीडर थे वो बड़ा इम्प्रेस हुए, बहुत सारे जानवर पक्षियों की आवाज को से सुना और इतना इम्प्रेस हुए कि उसको उसकी बड़ी तारीफ की। और वो कोई और नहीं था, वो भी काफी फेमस म्यूजिशियन थे, हरिदास। ठीक है, पेज 13 पे आए हम। ये है फोर्थ पैराग्राफ। हरिदास ऑफर्ड टू टेक तानसेन एज हिज डिसिपल। ही हैज ग्रेट म्यूजिकल टैलेंट, सेड हरिदास to Tansen's father. Most reluctantly, Tansen's mother agreed to let her only child go on to वृंदावन to study under हरिदास। हरिदास ने ऑफर किया कि मैं उनके माता पिता से इसे अपना डिसिपल यानी अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। बड़े दुखी मन से अपने इकलौते बच्चे को मम्मी पापा ने उनके साथ वृंदावन पढ़ने के लिए भेज दिया। For almost 10 years, Tansen studied music from Haridas, starting with the basic musical notes sa re ga ma pa dha ni sa. He learned the basic of singing and playing the tanpura. He learned about the different ragas of Indian music and how each raga creates a different mood. A rag can make you so happy and that you might want to dance, or it can make you so sad that it might bring tears to your eyes. इन्होंने बहुत सारे रागों को सीखा, बेसिक सारेगामा पाधा सीखा। 10 साल तक इन्होंने उनके साथ शिक्षा ली और ऐसे राग भी सीखे जिसको सुनकर लोग खुशी से नाच करने लगे, डांस करने लगे। और कोई ऐसा राग इनका था कि वो इतना दुखी हो जाता था उसको सुनकर आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। Then one day there was a message from home that his father was very ill. I am happy that you have become a musician. Go and see Mohammad Ghaus, were his father's last word to him. Though where is that? Tansen decided to keep his promise to his father to go to Mohammad Ghaus and be trained by him. But in keeping with Indian tradition, he went to seek permission to learn under a new guru from his first guru हरिदास। ये तो बड़े बड़े थे, बहुत ही शिष्ट थे। जब ये इनको खबर मिलती है कि इनके पापा बीमार हैं तो ये उनसे मिलने जाते हैं और इनके फादर का यही डिमांड होता है कि अब तुम इससे भी महान गायक मोहम्मद गौस के पास जाओ, उनसे ट्रेंड हो। लेकिन इन्होंने तो हरिदास को अपना गुरु माना था। बहुत भरे मन से परमिशन लेकर ये मोहम्मद गौस के पास अपने फादर के प्रॉमिस को रखने के लिए चले जाते हैं। यू मस्ट ओबे योर फादर्स विशेस बट यू विल बी always be welcome here. You are like a son to me, said Haridas
was blessing his favorite disciple. अपने बहुत पसंदीदा शिष्य को बहुत चाहते थे, शिष्य को इन्होंने आज्ञा दे दी, कहे कि ठीक है जाओ अपने पापा की इच्छा को पूरा करो, लेकिन तुम मेरे बेटे के समान हो, तुम्हारा हमेशा यहाँ स्वागत है। तानसेन studied under Muhammad Ghaus for 3 years, developing his music talent. During that time, Muhammad Ghaus introduced Tansen to the ruler of Gwalior. They became good friends, and Tansen would often visit the ruler's palace where he would listen to other musicians. और 3 साल तक मोहम्मद गौस के पास सीखने के बाद म्यूजिक को ये अपने मोहम्मद गौस गुरु के साथ ग्वालियर के राज दरबार में जाने लगे, जहाँ दूसरे म्यूजिशियंस को सुनने लगे। One day a messenger arrived from the court of Rewa near Gwalior. The messenger opened the scroll and read, King Ramchandra of Rewa would like you to be a musician at his court. एक स्क्रॉल लेकर आया। पहले के जमाने में आप कभी नाटक वगैरह में देखिएगा, राजा के दरबार में एक बड़ा सा पेज की तरह बहुत सिल्की कपड़े का लिखा हुआ कोई भी फरमान खोल के पढ़ते हुए, वैसा ही फरमान आया कि राजा रामचंद्र ने रेवा में उनको अपने दरबार में गाने के लिए इनवाइट किया है। दिस वॉज अ ग्रेट ऑनर एंड द फर्स्ट स्टेप इन तानसेन राइज टू फेम। यह पहला अवसर था जिससे तानसेन को प्रसिद्धि मिली। किंग रामचंद्र एडमायर्ड तानसेन सिंगिंग। द एम्परर अकबर वंस वेंट on a visit to Rewa. King Ramchandra arranged for Tansen to entertain his royal guest. The emperor was greatly impressed by Tansen's music, and soon after his return sent a message to Ramchandra requesting him to send Tansen to his court. राजा रामचंद्र के यहाँ ये गाने लगे। उनके यहाँ हमेशा उन्होंने एक बार राजा अकबर को बुलाया और उनके स्वागत के लिए, उस रॉयल गेस्ट के स्वागत के लिए तानसेन को पेश किया। तानसेन के म्यूजिक से इतना इम्प्रेस हुए कि अकबर जब वापस गए तो उन्होंने रामचंद्र से रिक्वेस्ट किया कि वो तानसेन को उनके दरबार में भेज दे, वहाँ वो म्यूजिशियन रहेंगे। किंग रामचंद्र डिड नॉट वांट टू पार्ट विद तानसेन, वो अलग नहीं करना चाहते थे, बट ही कुड नॉट अफोर्ड टू displease the powerful Akbar. After all, Akbar was the emperor of India and Ramchandra was only the king of a small state in the vast empire. क्या था कि राजा, वो तो भारत के राजा थे अकबर, और इतने पावरफुल राजा को कैसे इनकार करते। बहुत दुखी मन से रामचंद्र को ऑर्डर देना पड़ा। ये छोटे से राज्य के ये थे, किंग थे, और इन्होंने दुखी मन से रिलक्टेंटली रामचंद्र तानसेन को एज अ रॉयल गिफ्ट अकबर के दरबार में भेज दिया। अकबर was so impressed by Tansen music that he bestowed on him the highest honor of the land. Tansen was included among his Navaratna 9 jewels, the 9 most outstanding talents of the royal court. अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यानी 9 महान कलाकार थे, महान व्यक्ति थे। वो 9 जेवल्स कहलाते थे, ठीक है। तो उसी में इनको इंक्लूड कर लिया गया और उस रॉयल कोर्ट के ये भी एक हीरा के रूप में इंक्लूड हो गए। Besides performing in the court, Tansen would often sing alone for the emperor. At night, he sang ragas that would soothe and help Akbar fall asleep. And in the morning, Tansen sang special ragas that would gently awaken the emperor. There are many stories told about the power of Tansen's music. It is said that when Tansen sang, birds and animals would gather to hear him. अब वहाँ बहुत कोर्ट में उनके गाने से अकबर बहुत खुश थे। अकबर उन्हीं के गाने को सुनकर आराम से सोते थे और फिर मॉर्निंग में बहुत स्पेशल राग, मीठा राग सुनकर वो जगते थे। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं उनके गाने के बारे में, और ये भी है मैंने बताया
कि जब ये गाते थे तो जानवर और पक्षी आकर इनके नजदीक में बैठ जाते थे। One evening, Emperor Akbar decided to visit Tansen. When the emperor arrived, Tansen was singing and playing the tanpura. The emperor sat quietly in the veranda and listened to him. So pleased was the emperor with Tansen's music that after the performance, he took off his diamond necklace and presented it to Tansen. तानसेन अपने घर पे रहते थे। एक बार अकबर ने सोचा चलो तानसेन से मिल के आते हैं। वो इतने कायल थे उनके गाने की, ये नहीं सोचे कि हम राजा हैं। वो तानसेन के घर चले, वहां देखा तानसेन गाना गा रहे थे, तानपुरा बजा रहे थे, वहीं बैठ गए। सारा कुछ सुनने के बाद वो इतने इम्प्रेस हुए कि अपने गले से डायमंड का नेकलेस निकालकर तानसेन को पहना दिया। Some courtiers became very jealous of the emperor's high regard for Tansen. They stole the diamond necklace given by the emperor and told him that Tansen had sold it for a large sum of money. When summoned to the royal court and asked to produce the necklace, Tansen was unable to do so. The emperor flew into a rage. You will be vanished from the court till you can present yourself wearing the necklace, roared the emperor. अब जैसा कि जितने भी फेमस लोग होते हैं उनके पीछे बहुत सारी साजिशें होती है। राजा के दरबार में जितने भी दरबारी थे इनके दुश्मन हो गए और इन्होंने उस नेकलेस को चुरा लिया किसी तरह से और कह दिया कि राजा वो तानसेन जो है आपका तो नेकलेस पहनता ही नहीं है डायमंड का, इसने उसे बेच दिया बहुत पैसे के बदले में। राजा नाराज हो गए, कुछ पता नहीं किए और तानसेन को बुलाकर उसको पनिष्ड कर दिए। बोले आप दरबार से तुम हटाए जाते हो, तुम दरबार में तभी आओगे जब नेकलेस तुम्हारे गले में हो। तानसेन वाज इन डिस्ग्रेस, बहुत दुखी हो गया। ही हैड नो वन टू टर्न टू, कहाँ से होता, वो तो चुरी हुई थी। एट लास्ट ही थॉट ऑफ किंग रामचंद्र एंड सेट ऑफ फॉर विवाह। रामचंद्र वेलकम हिज former court musician. After hearing the whole story, the king said, "Don't worry, just sing for me." Tansen sang the beautiful ragas for the king. "You have brought me great joy," said Ramchandra, and as a token of appreciation, he presented his jewel sandals to Tansen. अब देखिए ये अपने पहले वाले रामचंद्र, गुरु रामचंद्र को याद करते हैं, वहाँ बुला लिए जाते हैं, वहाँ जाकर दो राग गाते हैं और रामचंद्र जो कि इनके गुरु थे इतने खुश होते हैं कि अपने जेवर बहुत तरह से के कीमती मोतियों हीरे जवाहरातों से जड़े हुए सैंडल को तानसेन को दे देते हैं। तानसेन rushed back to Agra and placed the jeweled sandals in front of the emperor. "Sir, please take the diamond from this and forgive me." The jeweled sandals were worth much more than the necklace. The emperor immediately realized that he had misjudged Tansen and said, "Your music is much more valuable than diamonds to me. I should never have doubted you. Return to the court as my musician." और उन्होंने वास्तविकता वो समझ गए थे और जो सैंडल ही देते हैं उनके हाथ से ज्यादा कीमती था। राजा ने उन्हें माफ कर दिया और वापस अपने दरबार में बुला लिया। Tansen's fame spread far and wide. Tansen's enemies grew more jealous, then suggested to the emperor that he command Tansen to sing Deepak Rag. Deepak Rag was one of the most difficult rags to sing. Besides, so much heat would be caused by a perfect rendering of this raga that not only would lamps alight, but the singer's body too would burn to ashes. हमने बताया था दीपक राग, दीपक से ही मतलब है जलना। दीपक राग एक ऐसा राग था। फिर एनिमी का षड्यंत्र शुरू हुआ और इन्होंने राजा को चढ़ा बढ़ा कर कह दिया कि आप दीपक राग सुनिए। और दीपक राग के साथ ये था कि अगर सही से गा दिया गया तो सारी चीज तो जल ही जाएंगे, जलने वाले दीपक वगैरह मोमबत्ती, लेकिन इसके साथ साथ गाने वाला का बॉडी भी जलकर राख हो जाएगा। यही सोचकर उन्होंने ऐसा परामर्श राजा को दिया था।
When Akbar asked Tansen to sing Deepak Rag, Tansen pleaded, "Sir, Deepak Rag can set the singer himself on fire," but the emperor would not listen. तानसेन ने समझाया, लेकिन राजा कुछ नहीं सुना, वो तो तरवारियों के बात में थे। तानसेन knew that singing Deepak Raga was dangerous, but he also knew that if Meghrag, which brings the rain, could be sung at the same time, he could be saved from the fury of fire. But how can I sing both ragas at the same time? Tansen thought worriedly to himself. As he roamed in his garden, suddenly he remembered Rupa, a devoted disciple of Haridas. अब क्या था, दीपक राग को गाना था और ये जानते थे कि इसका एक ही सोल्यूशन है, मेघराग गाया जाए, लेकिन दोनों राग एक साथ कैसे गाया जाएगा? तो ये रूपा नाम की एक शिष्या, हरिदास की जो शिष्या थी, उसको याद किए। With the permission of Haridas, Rupa agreed to sing. Rupa was already a very good musician. Tansen used the 15-day preparation time granted by Akbar to train her. At the end of the 2 days, Rupa had perfected the singing of Meghrag और उन्होंने आदेश लेकर रूपा को तैयार किया और 15 दिनों से मेघराग गाने के लिए रेडी कर लिए। On the day of the performance, the court was packed until unlit lamps were placed on the walls. As soon as the emperor entered and sat on the throne, Tansen began to alarm. As Tansen sang on, the surroundings got warmer. The audience started perspiring. Leaves and flowers in the garden dried and fell to the ground. Water in the fountains began to boil. Oh my God! Birds flew away to escape. The lamps glittered and flames appeared in the air. People flew from the court in the terror as the emperor stood up listening with a rose that he often held in his hand drooped. Now Tansen's body was hot and feverish, but absorbed in Deepak Raga. He continued to sing vigorously. पूरी एनर्जी से। देखिए, आपने सुना कि क्या हुआ, जैसे जैसे ये गाना शुरू किए, झरने का पानी खौलने लगा, गार्डन के फूल पत्ते सूख गए, सारे पक्षी भाग गए, जितने लोग बैठे थे सभी को खूब पसीना आने लगा, सब लोग उठ के चले गए, लोग जाने लगे कोर्ट से। राजा रियलिटी जानकर उनको आदर के लिए खड़े हुए, तो उनका फूल जो लगाते थे गुलाब का, वो नीचे मुरझा कर गिर गया। लेकिन तानसेन फुल एनर्जी में, उनकी बॉडी पूरी हीट हो गई थी और वो गाए जा रहे थे। See Tansen in this state, Rupa began singing Meghrag as her voice grew stronger and showed the sky became dark with clouds. Soon rain came pouring down. Many among the audience rushed out to be cooled by the rain. Soon everything returned to normal. People showed praises to Tansen's genius. Though the emperor was very pleased, he was shocked that he had almost lost his greatest musician to the fire on the singer's music. अब ये सब देख के सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। क्या हुआ? एट अ टाइम कैसे वो बचे कि मेघराग रूपा गाने लगी और चारों तरफ मेघ मानी बारिश के बाद जो ठंडी होती है, बारिश होने लगा, सब कुछ ठंडा हो गया। तो राजा रियलाइज किया कि वो हर बार मैं अपने म्यूजिशियन को समझ नहीं पाता हूँ, इस बार की गलती से मैं हमेशा के लिए खो देता। तानसेन फ्लेम नाउ स्प्रेड लाइक द फ्लेम्स ऑफ दीपक राग की तरह वो फैल गया। Centuries later, Tansen's music has lived on. अभी भी हम लोग याद करते हैं. It has been passed on from guru to disciple, and every year in Gwalior near Tansen's tomb, a music festival is held. हमेशा तानसेन के टॉम के पास ग्वालियर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है तानसेन के नाम से। Musicians come here from all over India to perform and pay homage to Tansen. और आदर सम्मान देने के लिए हर साल म्यूजिशियन लोग वहाँ जाते हैं और उस फेस्टिवल का आनंद उठाते हैं और उनको होमेज पे करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये खत्म हुआ। अगले क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर बता देंगे और
PDF में भी बता दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर